हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे जितने भी न्यू वीडियो होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो अपना वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। अगर जो बच्चों ने पार्ट 1 नहीं दिया उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है, तो वो वीडियो भी देख लीजिए। पार्ट 1 में हम लोग ने रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन चेंज करना सीखा था। इसके साथ साथ क्वाड्रेंट सिस्टम भी सीखा था कि क्वाड्रेंट सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हायर एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे किस टाइप से चेंज होता है, प्लस हायर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू किस टाइप से फाइंड करते हैं। मीन्स फॉर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल की 120, 135, 240 डिग्री, आपका 720 डिग्री, 765 डिग्री, 1080 डिग्री, इस पर वैल्यू किस टाइप से फाइंड करते थे, ये भी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। तो जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 वीडियो भी देख लें, जिससे एक बेसिक पार्ट आपका पार्ट 1 का क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ये बता देते हैं। आज के लेक्चर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलेज होते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी जो होता है जिसको बहुत इजीली तरीके से अपन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मेथड बताऊंगा कि कैसे आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जो आइडेंटिटी इसमें होगी कंफ्यूजिंग होती है। बच्चे लर्न तो कर लेते हैं बट आफ्टर सम टाइम वो फॉरगेट कर जाते हैं। तो मैं ये भी डिस्कस करवाऊंगा कि भाई उस टाइप का आइडेंटिटी किस टाइप से आप इजीली लर्न कर सकते हो और किस टाइप से उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ रेंज एंड डोमेन के बारे में भी आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेंज एंड डोमेन क्या होता है और किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कहाँ से कहाँ उसका लाई करता है। तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आप सीट पे आ जाओ तो क्या है आपका रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि बहुत ही बेसिक है। आप लोगों ने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो टेन थीटा होता है साइन थीटा वही कॉस थीटा होता है। फिर टेन थीटा कॉट थीटा का जस्ट क्या होता है अपोजिट होता है। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ टेन थीटा कॉट थीटा, आप मल्टीप्लाई कॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि अपोजिट ऑफ टेन थीटा आपका होता है। तो टेन थीटा साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा आपका। ऐसे ही जो आपका कॉसेक थीटा है वो 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा आपका 1 बाई कॉस थीटा होता है। नहीं, कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। ऐसे साइन और कॉसेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसको और भी दो तरीके से अपन 2 मेथड से राइट डाउन कर सकते हैं। तो भी साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप कॉस को स्क्वायर दिस साइड कर देते हो राइट साइड, देन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अगर आप टेन स्क्वायर थीटा अदर साइड करते हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर होगा आई थिंक। अगर अपन 1 को इस साइड ले आते हैं टेन स्क्वायर को राइट साइड कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट टेन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। देखो ये आइडेंटिटी एक ही है, इसको वे ऑफ राइटिंग है कि इस तरीके से अपन राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आइडेंटिटी जो अपने पास है क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 इधर लाओगे लेफ्ट साइड एंड इसको कॉट को राइट साइड कर दोगे देन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आई थिंक आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट हेडिंग्स जो अपने पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले एंड सम रिलेटेड रिजल्ट। अब ये चीज़ आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर 11th क्लास का फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि 11th एंड 12th बोथ क्लास में आपका यूज होगा। मैंने पार्ट 1 में पूरा डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है।
तो फर्स्ट आइडेंटिटी पे अपन आ जाते हैं। इसमें देखो डबल आइडेंटिटी मैंने लिखा हुआ है। इसमें आपको साइन कन्वेक्शन, जब आप फर्स्ट में प्लस ऊपर ले रहे हो तो यहाँ पर भी अदर साइड, राइट साइड भी ऊपर वाला ही साइन लोगे। तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो साइन ए माइनस बी इक्वल क्या होगा, सेम चीज रहेगा, बीच में सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी कॉस पे आ जाते हैं कि कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें देखो ध्यान क्या रखना है कि जो साइन में फॉर्मूला था साइन कॉस अल्टरनेट था अपना, और प्लस पे प्लस था, माइनस पे माइनस था। बट यहाँ पे कॉस पे जब आप आते हो तो कॉस में पूरा कॉस का टर्म वन साइड होगा, फिर साइन का टर्म आपका होगा, प्लस साइन यहाँ पे चेंज होता है। अगर यहाँ ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ अगर आपका माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन अदर साइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड अगर आप ले रहे हो प्लस तो राइट साइड माइनस होगा, लेफ्ट साइड माइनस, देन राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो मतलब ये दो फॉर्मूले तरीके से आइडेंटिटी में चार आइडेंटिटी हुई, मिक्स है ना, कि दो आइडेंटिटी एक फॉर्मूला शो कर रहा है। इससे लर्न करना भी आप लोगों को इजी होगा, इसलिए मैंने ऐसा इसमें अरेंजमेंट कर दिया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं कि भाई कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अभी ऊपर बताया था फॉर्मूला है ना इन दोनों का। तो अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये भी आइडेंटिटी अपने को ध्यान रखना है। ऐसे नेक्स्ट आपका है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर आपका ए हो जाता है। ठीक है। फिर आ जाओ टेन ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है ये समझते हैं कि देखो प्लस ऊपर है तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला आएगा वो अपवर्ड वाला साइन आप लोगों, तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपन में वन माइनस टेन ए टेन बी। इससे क्या पता लगा, यहाँ अगर लेफ्ट साइड प्लस है तो राइट साइड में अपवर्ड प्लस रहेगा, डाउनवर्ड आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर टेन ए टेन बी प्लस में है, नीचे वन माइनस टेन ए टेन बी, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। फिर टेन ए माइनस बी अगर आप ले रहे हो तो माइनस होने पर ऊपर क्या रहेगा, सेम साइन माइनस ही रहेगा, बट नीचे अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा। मीन्स टेन ए माइनस बी अपन में वन प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आइडेंटिटी अपने पास जो आती है वो आती है कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी में जो फॉर्मूला होता है वो कॉट बी कॉट ए माइनस वन अपन में कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। इसमें देखो बी मैंने पहले लिखा है क्योंकि जब नेगेटिव फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो बी पहले आता है, इसलिए अपने को अगर ऐसे ध्यान रखोगे फर्स्ट बी को लेके तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी माइनस वाले फॉर्मूले में लर्न करने में, है ना। तो इसमें बच्चों क्या ध्यान रखना है कि कॉट ए प्लस बी है तो कॉट दोनों पहले मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाता है ना, और इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन पहले रहेगा, मीन्स प्लस है तो इधर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और नीचे प्लस रहेगा, यानी कॉट बी प्लस कॉट ए। जिसको टेन ए प्लस बी को उल्टा तरीके से ध्यान रख सकते हो, टेन में जैसे उल्टा था ना, वहाँ टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी था, तो ये चीज़ अब कॉट में आ जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर में, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है टेन का, ऐसे ध्यान रख सकते हो कॉट में। फिर अगर कॉट ए माइनस बी देखते हो तो भाई माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा अपना। तो कॉट बी कॉट ए प्लस वन अपन में कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। कौन सा आता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का ही यूज होता है। तो देखो इसमें क्या होते हैं, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, या प्रोडक्ट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो उसको सम और डिफरेंस में चेंज करते हैं। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है। सेकेंड है, दोनों को जब माइनस कर देते हैं तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्ट में है दो चीजें उसको किसको सम में चेंज कर रहा है।
यहाँ दो चीजें प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर रहा है, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जब दो चीजें सम है उसको ये प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। तो भाई एज पर द एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल्स अपन यूज करते हैं फॉर्मूला के, भाई सम को कहीं पे हो सकता है प्रोडक्ट में करना हो, प्रोडक्ट को कहीं पे किस में करना हो, सम में करना हो। तो वो चीज तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसी का सी पार्ट देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा आपका। ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ साइन बाद में पहले है, ये ध्यान रखना कि माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। इसके बाद टू साइन ए कॉस भी आपका होता है, यानी ये प्रोडक्ट है तो उसको सम में ये चेंज कर रहा है। ये फॉर्मूला क्या है कि ये दो चीजें प्रोडक्ट में है तो उसको किस में कर रहा है, ये चेंज सम में चेंज कर रहा है। तो टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा आपका। ऐसे टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी यहाँ होगा पहले बच्चों, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। ये टोटल क्या है आपके 8 फॉर्मूले हैं। तो देखो सबसे ज्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा ना, यही 8 फॉर्मूले का होता है। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, 8 फॉर्मूले लाइन में कभी साइन का कॉस कर देंगे, कहीं कॉस का साइन कर देते हैं। तो 8 फॉर्मूले जो है किस टाइप से ड्राइव होता है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। ये 8 जो फॉर्मूला है वही साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यही 4 फॉर्मूले से ये यहाँ पे 8 फॉर्मूले बन जाता है। 4 से 8 फॉर्मूले बनता है। किस टाइप से फॉर्मूला ड्राइव होता है मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से फॉर्मूला अपना ड्राइव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो कैसे ड्राइव होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ड्राइव करना समझ लोगे ना तो ओरली आपको ये फॉर्मूला ऑन द टिप्स रहेगा और कभी पेपर में कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा करते टाइम। तो पहले देखो कैसे ड्राइव होता है समझाता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आपने राइट डाउन किया था बच्चों, क्या किया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किया था कि नहीं किया था। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है अपना। ऐसे नेक्स्ट फॉर्मूला जो साइन ए माइनस बी अपने पास था वो क्या था, साइन ए कॉस बी, सेम था सिर्फ बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी था अपने पास। इसको आप इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो आप, है ना। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को। तो कॉस ए प्लस बी का अपने पास फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आता था माइनस साइन, तो माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। क्लियर है, ये इक्वेशन थर्ड आप लेट कर सकते हो। ऐसे ही आपका आ जाता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ माइनस है तो अदर साइड राइट साइड आपका क्या आता था, प्लस आता था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है, ये किसको क्वेश्चन आप 4 लेट कर लो। यहाँ तक आई थिंक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा किस टाइप से लेट करना है कि नहीं आ रहा है। फिर देखो इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लो आप, ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस, और ये दोनों ऐड हो गए, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर होगा आई थिंक कि नहीं होगा। तो देखो इससे क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी कितना लगेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाता है, जो ई पॉइंट पे लिखा है कि 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। सिंपल है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, जो दोनों फॉर्मूला है अगर ऐड कर देते हैं तो प्लस माइनस सेम है तो कैंसिल होगा, ये ऐड हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन क्या कर दो, सेकेंड कर देते हो, तो माइनस जब करेंगे तो ये वाला चीज कैंसिल होगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस
साइन ए माइनस बी। अगर लेते हैं तो ये यार वो 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, है कि नहीं है। 2 कॉस ए साइन बी आपका बन जाएगा। क्लियर होगा। आई थिंक ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं है। इसके बाद अगर आप थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन कॉस के फॉर्मूले पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, कॉस के फॉर्मूले पे आ जाओ। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करते हो कि इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, तो आपको देखो प्लस करने पे अपने आप दिखाई दे रहा होगा कि माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ऐड होकर 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास भाई, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। क्लियर है। इसी टाइप से अगर आप इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को क्या करोगे, माइनस करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, तब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा कि कॉस, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 साइन ए कॉस साइन बी हो जाएगा ऐड होके, और इधर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। तो इधर माइनस साइन अगर इस साइड कर देते हो तो क्या आ जाएगा, आपको इसको ऐसा कर लेना, इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड कर लेना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 4 में से थर्ड को माइनस कर दे, माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको नेक्स्ट में क्या कर लेंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड कर लो। आप क्या कर लो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड हम लोग कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ऐड कर लोगे भाई तो आ जाएगा आपके पास, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये आ गया होगा बच्चों समझ में आप लोग को। जैसे ऊपर जो अपन ट्रांसफॉर्मेशंस में ई एफ जी एच, ये जो 4 फॉर्मूला था, सिंपल इन 4 फॉर्मूले को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से ये 4 फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया कि 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जो कि यहाँ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आपका क्या ऐड करने से आ गया, है कि नहीं है। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से क्या सब्ट्रैक्ट करने से आ गया। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ऊपर वाले ये 4 फॉर्मूला जो ए बी सी डी आपका है, कौन सा, ए बी सी डी नंबर पे जो फॉर्मूला है, तो वो भी इसी 4 फॉर्मूले से आपका प्रूव हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या है चेंज कर देंगे भाई, अगर ए प्लस बी को लेट कर लो, ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, डी, देन इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखना, तो आपका जो ए का वैल्यू है वो आ जाएगा c प्लस डी बाई टू, क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू, एंड जो b आपका आ जाएगा, आप इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका जो b आएगा वो आएगा c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। इन दोनों इक्वेशन के a प्लस बी को c लिया, a माइनस बी को d लिया, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन तो a का जो वैल्यू मिलेगा c प्लस डी बाई टू मिलेगा, b का वैल्यू c माइनस डी बाई टू मिलेगा। अब देखो जो ई एफ जी एच फॉर्मूला है उसमें आप ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी जो लेट किया है यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दो, है ना। तो a अपना क्या आया था, c प्लस डी बाई टू, बी सी माइनस डी बाई टू, ए प्लस बी आपका c लिया था, ए माइनस बी क्या लिया था, d लिया था। तो क्या बन गया फॉर्मूला बच्चों कि साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, जो कि आपका ए नंबर पे फॉर्मूला है। कौन सा है आपका, यहाँ पर जो ए नंबर आपका फॉर्मूला है कि सी साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। समझ में आ रहा होगा मेरे समझ से। ऐसे ही अगर आप एफ नंबर का फॉर्मूला देखते हो तो 2 साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी ये है, यहाँ पर भी ए प्लस बी को सी ले लो, ए माइनस बी को आप डी ले लो, तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा। और a अपना कितना है, c प्लस डी बाई टू, बी सी माइनस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, यहाँ आ जाएगा। और साइन सी माइनस साइन डी ये चीज हो गया, आ रहा है, बहुत ईजी है बच्चों। ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी किससे होगा, जी फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएगा कि ए प्लस बी सी ए माइनस बी डी ए बी
ए सी प्लस डी बाई टू बी सी माइनस डी। तो आपको इसमें रिप्लेसमेंट से क्या मिल जाएगा, सी फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही जब एच फॉर्मूला लाओगे तो आपको डी मिल जाएगा। इसमें भी सेम रिप्लेसमेंट अपन कर देंगे कि भाई यहाँ पर ए माइनस बी को डी लिया, ए प्लस बी को सी लिया, है ना, ए माइनस बी को डी, ए प्लस बी को सी। तो कॉस डी माइनस कॉस सी यहाँ होगा बेटे, यहाँ ध्यान रखना माइनस में। तो अगर आप कॉस सी माइनस कॉस डी लोगे तो आपको नेगेटिव साइन इस साइड रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वही देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसकी वजह से यहाँ आया हुआ है। तो -2 ए है तो सी प्लस डी बाई टू, बी सी माइनस डी बाई साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये एच फॉर्मूला किस टाइप से ड्राइव होता है अब समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजीली आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो, है कि नहीं है? कि कोई डाउट है इसमें बताओ? अगर कोई भी डाउट इसमें नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को तो घर पे प्रैक्टिस करना सेल्फ, कि ये 4 फॉर्मूला पहले लिखना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना, बाद में जो रिप्लेसमेंट बताया करना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार जब ड्राइव आप लोग कर लोगे तो इसको बहुत इजीली समझ सकते हो कि भाई जैसे ही आपका आ गया साइन सी प्लस साइन डी, आपसे किसी ने पूछा तो कैसे सोचोगे, अच्छा सी ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी, डी आपका ए माइनस बी, तो ऐड कर देंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, तो क्या आएगा पहले साइन का टर्म, तो 2 साइन ए कॉस बी होता है। ये बी भी रिप्लेस कर दो तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो बहुत इजीली आप ये रिविजन कर सकते हो इसको। ऐसे ही आपसे किसी ने पूछा भाई कॉस सी प्लस कॉस डी बताओ क्या होता है, तो डायरेक्टली क्लिकिंग कैसे होनी चाहिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कितना होगा 2 कॉस ए कॉस बी, है ना। फिर ए बी को रिप्लेसमेंट कर दोगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बहुत ईजी है कि नहीं है? अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई 2 साइन ए कॉस बी बताओ क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एडिशन, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो भाई साइन 2 आ रहा है, साइन और कॉस दोनों है तो यानी साइन का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, और साइन पहले है तो एडिशन हो रहा होगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। तो इस टाइप से बहुत ही इजीली ये फॉर्मूला आप 8 फॉर्मूला क्या ध्यान रख सकते हो। अगर इस टाइप से समझ के आप लोग लर्न करोगे तो कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा आप लोगों को, और बहुत इजीली आप रिवीजन जब चाहो जब मेंटली रिवीजन कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो एक बार पहले ये फॉर्मूला पढ़ना, जिस टाइप से आप लोग को मैंने ड्राइव करना बताया है, कॉपी पेन लेके ड्राइव कर लेना एक बार, फिर इसको मेंटली आप लोग रिविजन्स करना। क्या करना? मेंटली रिविजन्स करना। तो किस टाइप से, मतलब ये स्टेप, वो स्टेप्स कुछ भी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कोई स्टेप्स तो यहाँ कोई बड़ा है नहीं ऐसा कि जो समझ में नहीं आएगा। तो बहुत इजीली उसके बाद ए प्लस बी सी और ए माइनस बी डी से रिप्लेसमेंट है। सॉल्यूशन जब होता है तो ए आपका सी प्लस डी बाई टू मिलता है, बी आपका सी माइनस डी बाई टू मिलता है। आई थिंक ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों कि नहीं है? तो बहुत इस तरीके से बहुत इजीली 8 फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख सकते हो और बहुत यूज होता है इन 8 फॉर्मूलों का। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला पे आते हैं, आइडेंटिटी पे, कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूले इन्वॉल्विंग ए 2a एंड 3a। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो a और 2a का फॉर्मूला होता है सेफ होती है, कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूले। अगर a है इस टाइप एंगल दिस साइड तो अदर साइड a/2 हो जाएगा, 2a है तो यहाँ पर a हो जाएगा उसका। 3a में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। a और 2a का फॉर्मूला सेम होता है आपका, सिर्फ हाफ एंगल वहां पे यूज कर लेते हैं। तो साइन a आपका क्या होता है, 2 साइन a/2 कॉस a/2। इसका एक और फॉर्मूला आपका 10 के टर्म में भी होता है, तो 10 के टर्म में भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो, 2 10 a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। ये भी एक 10 के टर्म में अपना इसका फॉर्मूला होता है ना। फिर साइन 2a के फॉर्मूले पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, साइन 2a के फॉर्मूले पे। तो साइन 2a का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं फिर कि देखो साइन 2a का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, 2 साइन ए कॉस ए। तो सेम फॉर्मूला देखो है ना, यहाँ a था तो एंगल a/2 हो गया, यहाँ 2 है तो एंगल a हो गया। तो मैंने पहले ही बताया कि जो a और 2a का फॉर्मूला होता है एंगल पे वो सेम होता है। तो साइन 2a क्या होगा, 2 साइन ए कॉस भी होगा। 10 के टर्म में जाओगे 2 10 है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर मेरे को तो कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें 10 के टर्म में कैसे ध्यान रखना है अपने को। तो बहुत सिंपल, देखो बच्चों 10 को अगर साइन कॉस में करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 साइन ए बाई कॉस ए। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर 1 हो गया ना। फिर आपका यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। क्या बनेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ऊपर क्या आया था, 2 10 साइन ए बाई कॉस ए, देख कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका क्या बन जाएगा, 2 कॉस साइन ए कॉस ए। तो ये चीज बन गया।
इससे क्या पता लगा, अगर टेन वाले फॉर्मूले को अपन साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे तो सेम चीज यही मिल जाएगा, 2 sin a cos है। तो अगर 10 के फॉर्मूला में कभी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इस टाइप से मेंटली कैलकुलेशंस करके आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है। क्लियर है कि नहीं है? अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, sin 3a पे। किस पे? sin 3a पे। तो ये आपका होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। कितना होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। जिसमें 3a है तो ऐसे ध्यान रखना कि 3-4 कोड ध्यान रख लेना इसका, ठीक है? 3-4 कोड ध्यान रख लेना। और यहाँ 3 है तो पावर कम होगा, यहाँ 4 है तो पावर ज्यादा होगा, ऐसे ध्यान लो, बीच में निगेटिव साइन से। फिर नेक्स्ट आते हैं cos a के फॉर्मूले में। तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, फिर cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, फिर फोर्थ भी एक फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये cos a और cos 2a दोनों का सेम फॉर्मूला होगा। यहाँ a है तो एंगल a बाई 2 रहेगा, यहाँ 2 है तो एंगल a रहेगा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप स्टार इस पे लगा सकते हो बच्चों। जैसे ऊपर मैंने जो 8 फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी फॉर्मूला जो cos 2a का होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है। और सबसे ज़्यादा यूज वो 8 फॉर्मूले के बाद जो किसी का होता है वो cos 2a का ही होता है। तो देखो इसमें कोई एक फॉर्मूला आप ध्यान में रख के बाकी 3 ड्राइव कर सकते हो, है ना? जैसे पहले आपने cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ध्यान रख लिया, अब इसको साइन में करना है तो cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। सॉल्व कर दोगे आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब मान लो साइन कॉस दोनों में करना है तो बहुत सिंपल है कि भाई इन दोनों में से किसी में 1 को आप रिप्लेस कर दो, किससे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से। किससे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से 1 को सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अगर 10 में जैसे सपोज करना है आप लोगों को तो इसको क्या कर लो, जो कॉस स्क्वायर ए आया है माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ और 1 को अपन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से क्या रिप्लेस कर सकते हो? रिप्लेस कर दो और कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर पहले रिप्लेसमेंट किया अपन ने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नीचे लिखा, फिर कॉस स्क्वायर ए से डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ में आ गया वो किस टाइप से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ये, कि भाई एक फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे बाकी फॉर्मूला बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो cos a cos 2 सेम फॉर्मूला, सिर्फ एंगल यहाँ पर a है तो इधर a बाई 2 सब में हो जाएगा, यहाँ एंगल 2 है तो a हो जाएगा। तो कोई एक बता देता हूँ भाई, cos 2a क्या है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। क्लियर है? फिर देखो इसको और तरीका है, वे ऑफ राइटिंग है, अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, वे ऑफ राइटिंग है। तो अगर ये -1 अपन इस साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड, देन क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है। तो ये चीज देखो हो गया। कभी कभी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट की अपने को जरूरत पड़ती है कि भाई 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? सिंपल cos स्क्वायर a का इन टर्म्स ऑफ एडिशन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a बाई में 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर a कैसे आएगा आपका? इस रिलेशनशिप से आपका आएगा कि भाई 2 साइन स्क्वायर a को आप लेफ्ट साइड ले जाओ और cos 2a को राइट साइड ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a। कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a। तो 2 साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a। क्लियर है ना? अगर आप साइन स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करो 2 किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस 2a बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो ये भाई जो 4 फॉर्मूले हो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई एक फॉर्मूले से आप लोग बाकी 3 ड्राइव कैसे कर सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा या ट्राई आप लोगों करो कि भाई ये सारा लर्न ही चारों फॉर्मूला ऑन द टिप्स ही होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो उसमें या मेंटल कैलकुलेशन अपना फास्ट कर लो कि भाई 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, साइन में करना है साइन स्क्वायर a में, तो भाई cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a से रिप्लेस कर देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है ना कि नहीं है? तो इसको ध्यान में जरूर रखना, लर्न रखना, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा किसका? cos 2a का फॉर्मूले का। क्लियर है? इसके बाद आता है cos 3a का फॉर्मूला। किसका आता है? cos 3a का फॉर्मूला। तो cos 3a आपका होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, यानी साइन 3a से थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है। वहाँ क्यूब साइन में बाद में था, यहाँ क्यूब पहले आ जाएगा।
यानी 4 साइन क्यूब रहेगा, 4 कॉस क्यूब पहले आ जाएगा। तो वहाँ 3-4 कोड आपका साइन 3a में था, यहाँ 4-3 कोड बना लो, है ना। तो इंटरचेंज करके ध्यान रख सकते हो साइन कॉस दोनों को। तो ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। क्लियर है बच्चों। इसके बाद अपन आते हैं किस पे, tan 2a के फॉर्मूले पे। tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो सिंपल tan 2a आपका क्या होगा, sin 2a अपन में cos 2a। तो sin 2a का देखो फॉर्मूला 10 के टर्म में यहाँ पढ़ चुके हैं, cos 2a का फॉर्मूला 10 के टर्म में पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही tan 3a का भी फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें भी sin 3a cos 3a का फॉर्मूला डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा आप लोगों को। तो ये आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो भाई देखो इतने सारे आइडेंटिटी अपने होते हैं, फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी आपका नहीं होता। तो अगर ये सारे आइडेंटिटी आप लर्न कर लेते हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला सेक्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का जब करोगे तो बड़ा इजीली आप क्लिक कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। जैसे cos 2a का यहाँ पे 4 फॉर्मूला बताया, तो कोई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा भी सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, तो वो आपका न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा कि भाई न्यूमेरिकल किस टाइप से आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपन थिंकिंग करेंगे, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेनिफिशियल कहाँ पर यूज करना अपना हो रहा है। तो जब मैं एक्सरसाइज आप लोगों का जब करवाऊंगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तब ये चीज़ मैं बताऊंगा कि हाउ टू यूज जो cos 2a का आप लोगों का 4 फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, वो न्यूमेरिकल से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अगला जो कंसेप्ट अपना है कि रिलेशंस इन डिफरेंट मेजर्स ऑफ एंगल है। एंगल इन रेडियन मेजर में है तो एंगल इन डिग्री मेजर इंटू पाई बाई 180 से कर दोगे। फिर एंगल इन डिग्री मेजर है तो एंगल इन रेडियन मेजर इंटू 180 पाई। ये जो चीज़ है ना, आप लोग का मैंने जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया विद एग्जाम्पल कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन किस टाइप से चेंज करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का वीडियो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है इसका लिंक, उसको आप देखोगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। टॉपिक में उसके अंदर कवर अप कर चुका हूँ आप लोगों का। ऐसे थीटा जो रेडियन में है तो इसका जो फॉर्मूला होता है L बाई आर होता है। L आपका क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क रहेगा, एंड आर रेडियस ऑफ द सर्कल रहेगा। कोई भी सर्कल आप लेते हो और किसी भी उसके रीजन्स पार्ट के लिए आप लोगों को अगर एंगल फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद देखो जो 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री जो आपका होता है 60 मिनट्स होता है, ओके। एंड 1 मिनट्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, 60 सेकेंड रहेगा। अगर 1 डिग्री को आप रेडियन में लिखते हो तो ये पाई बाई 180 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था कि जब रेडियन में चेंज करना होता है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। डिग्री अगर 1 है तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन आपका हो जाएगा, है कि नहीं है। इसको अगर पाई को अपन 22/7 से रिप्लेस कर देते हैं जो कि वैल्यू होता है या 3.14, तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद जो 1 रेडियन को किसमें, सेकेंड में करना हो, किसमें 1 रेडियन को, 1 डिग्री रेडियन को सेकेंड में, तो ये आपका आता है 206265 सेकेंड्स आता है। या इसमें डिग्री मिनट सेकेंड के टर्म में लिखना हो अपने को तो 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकेंड आता है का 1 डिग्री रेडियन का जो वैल्यू अपना आता है। ठीक है। इसके बाद आता है जनरल सॉल्यूशन, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो ये 3rd एक्सरसाइज में आप लोगों का आता है। जो 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री है जिसका यूज जो 3rd एक्सरसाइज आपका होगा उसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो देखो मैं पहले फॉर्मूला सारा क्लियर करवा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, तो ये भी साथ में बता देता हूँ। बाकी जब एक्सरसाइज अपन करेंगे तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा, कीप रिविजन करवा दूंगा। तो अगर आपका साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई है तो इसमें जो जनरल सोल्यूशन आपके पास मिलेगा वो मिलेगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू वाई, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो आप लोगों को एक बताता हूँ कि जो साइन आपका x है इक्वल टू कितना है, साइन पाई बाई 4 है या 45 डिग्री, है ना। इसका अगर जनरल सॉल्यूशन, अपने जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है, जो n का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे आपको डिफरेंट एंगल मिलेगा और सेम वैल्यू 1/√2 ही देगा। साइन 45 कितना होता है 1/, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अगर इसमें सॉल्यूशंस अपने को लिखना हो इसके लिए तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 पावर n इंटू बाई, बाई क्या है आपका π/4, तो π/4 हो जाएगा। और n बिलोंग्स टू क्या रहेगा इंटीजर, इंटीजर बोलूँ तो आपको पता ही होगा नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सारा इंक्लूड होता है किसमें इंटीजर में, तो कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो आप इसमें पुट करोगे तो आपको रिजल्टेंट हमेशा 1/√2 ही है। दिस इज योर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ऐसे अगर cos x इक्वल टू cos बाई आपका है तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई मिलता है, बेयर फिर से n बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा। अगर 10x इक्वल टू क्या है आपके पास 10 बाई है, देन x इक्वल टू n पाई प्लस बाई मिलेगा, यहाँ पर भी आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा, ठीक है कि नहीं है। फिर यहाँ पर आता है कि साइन थीटा अगर -1 पावर n है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी 1 +1 और -1, इसका मतलब है n का देखो इसमें होगा, अगर पावर इवन नंबर है तो +1 आंसर आएगा, ऑड नंबर पावर है तो -1 आएगा। तो साइन थीटा -1 पावर n है तो थीटा आपका 2n + 1 इंटू π/2 इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब आपको n की प्लेस पे -1 -2 0 1 2 3 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन का जो वैल्यू है +1 या -1 आपको मिलेगा। ऐसे अगर cos थीटा -1 पावर n है जो थीटा होगा n पाई होगा, है ना, तो इसमें भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो इसको इजीली समझ भी आप सकते हो कि देखो cos से अपना 1 कब होता है, 0 पे होता है, इसके आगे जाओगे तो 180 डिग्री पे cos 1 होगा, तो -1 पावर n है तो n पाई, अगर इसमें 0 पुट करते हो तो 0 आता है ना थीटा, तो cos 0 0 1 होता है। ऐसे अगर 1 आप पुट करते हो तो पाई आपका होता है, तो cos पाई -1 होता है। तो ऐसे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना, कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन रिमूव कर, ऐसे इसमें देखो समझ लो कि ये क्या है 2n + 1 इंटू π/2, अगर 0 आप पुट कर देते हो यहाँ n की प्लेस पे तो आपको π/2 मिलता है थीटा, तो होगी क्या थीटा साइन π/2 कितना होता है 1 होता है। ऐसे अगर आप 1 पुट कर देते हो तो 3π/2 होता है, 3π2 को आप π2 को आप किस में चेंज करो डिग्री में, 270 डिग्री है तो साइन 270 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है -1 होता है। अब साइन 270 डिग्री किस टाइप से फाइंड करते हैं, तो ये कंसेप्ट फिर भी सीखने के लिए आप लोगों को किसमें पार्ट 1 इसका देखना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सेंड किया हुआ जिन बच्चों ने नहीं देखा है। फिर साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा n पाई होगा, क्योंकि साइन थीटा 0 पे 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, तो n पाई इसका इंटरचेंज हो जाएगा। ये cos 0 पे 1 होता है और साइन 0 पे कितना होता है 0 होता है डिग्री पे, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इंटरचेंज, और थीटा n पाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे cos 0 है तो साइन 1 वाला इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 2n + 1 इंटू π/2 होगा। आई थिंक समझ में ये आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, है कि नहीं है। आगे अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन अपना आता है कुछ एंगल की डिग्री रिलेशनशिप, इसमें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, है कि नहीं है। और बाकी एंगल टेबल यहाँ पर है कि एंगल इन डिग्री, एंगल इन डिग्री, 0 डिग्री 0 रेडियन होता है, 30 डिग्री आपका π/6 रेडियन होगा। किस टाइप से होगा, सिंपल वही π/180 से मल्टीप्लाई 30 में कर दोगे तो ये आ जाएगा, जो कि अपन पार्ट 1 में डिस्कस चुके हैं, जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें अपन डिस्कस कुछ कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। ऐसे 45 डिग्री π/4 60, π/3 90, π/2 180, पाई 273, π/2 362 पाई होगा, वही π/180 से मल्टीप्लाई कर देना और आपको 2 पाई आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल, कि भी स्टैंडर्ड एंगल पे इसका क्या वैल्यू होता है 0 से 90, तो ये 10th क्लास में आप लोग ये टेबल पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैंने बना दिया। कुछ बच्चे जो फॉरगेट कर गए 10th क्लास, भाई आज जिनको नहीं है तो उनके रिविजन्स के लिए टेबल फिर से मैंने यहाँ पर भी बना दिया है, कि जिससे क्विक रिविजन्स आप कर सकते हो। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आपका होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, साइन 90 पे आपका क्या होता है 1 होता है। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे जो साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो जो साइन 90 होगा वो कॉस क्या होगा 0 पे होगा। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो ना, कि जिन दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ से माइनस कर दो, दो कॉस साइन 0 पे है और कॉस किस पे होगा 90 पे होगा, ठीक है। तो या रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो कॉस को, या कॉम्प्लीमेंट्री ध्यान रख लो कि जो कॉस 60 होगा वो साइन 30 होगा, क्योंकि 60 30 क्या होता है 90 होता है। तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 जो साइन 60 पे होगा, साइन 60 कितना था √5, तो 45 दोनों सेम रहेगा, क्योंकि 45 + 45 क्या होता है 90 होता है। फिर cos 60 साइन 30 की इक्वल होगा, जो भी 1/2, cos 90 साइन 0 की इक्वल होगा 0 होता है।
अब टेन का जैसे वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना, टेन थीटा क्या बताया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डिवाइड करते चलो, 0/1 0, 1/2 √3/2 डिवाइड करोगे 1/√3, 45 पे बोथ आर सेम था, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करो √3 आ जाएगा, 1/0 डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। क्लियर है बेटा। फिर अगर कॉसेक का कैलकुलेट करना तो ये क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो भाई कॉसेक साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 कितना होगा 1/0, तो 1 अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो आंसर क्या मिलता है अपने को, नॉन डिफाइंड। 10th क्लास में उसको बोलते थे। 11 से ये क्या लिखोगे आप, इन्फिनिटी लिखोगे, क्या होगा इन्फिनाइट। 1/0 क्या होगा इन्फिनाइट, मीन्स इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाई द 0 देन योर आंसर इज व्हाट, इन्फिनाइट। क्लियर है। फिर कॉसेक 30 साइन 30 का अपोजिट होगा, साइन 30 क्या था 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही जो सेक होगा वो कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो भाई कॉस का अपोजिट कर दो। जो कॉट होगा वो किसका होगा, 10 का अपोजिट होगा। 10 जो 60 डिग्री अपना क्या है √3, तो आपका कॉट 60 कितना होगा 1/√3 होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो आई थिंक ये टेबल आप लोग को टेंथ में क्लियर है, क्योंकि रिविजन के लिए मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है या फॉरगेट कर गए हो फिर से इसको रिविजन कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, है ना। एलाइड एंगल्स में का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेटर एंगल 90 पे हैं या स्मॉलर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये टेबल आप लोगों को बहुत ही इजीली बनाना आ जाएगा अगर मेरा पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख लोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वीडियो, तो उसमें ये पूरा मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई देखो साइन π/2 माइनस थीटा ने साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो भाई फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, तो साइन कॉस में हो जाएगा। π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, π/2 और मल्टीपल है तो चेंज होगा, साइन कॉस थीटा में हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है। पाई आपका 180 इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो पूरा टेबल है ना, इसको समझने के लिए भाई आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा। पार्ट 1 वीडियो में ये पूरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों का क्लियर किया हुआ है, तो आप पार्ट 1 वीडियो देखो पहले और फिर इस टेबल को आप सेल्फ बना सकते हो, उसको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम पे ही बेस्ड पूरा टेबल है, तो अगर पार्ट 1 वीडियो में आप लोग क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लोगे तो ये टेबल आप लोग इजीली से ही बना सकते हो। उसमें मैंने क्या कंसेप्ट होता है, ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल पूरा क्लियर किया हुआ है। जैसे देखो सेक अगर मैं लेता हूँ सेक 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 270 प्लस थीटा है अपना, तो 270 प्लस थीटा किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लग जाएगा। फिर 270 और मल्टीपल है तो चेंज होगा फंक्शन, तो सेक कॉसेक में हो जाएगा। और फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन कॉसेक थीटा। अब ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पार्ट 1 वीडियो देखोगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्ट 1 वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सेंड किया हुआ, शेयर किया हुआ है, या जाके आप लाइब्रेरी में भी प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो लाइब्रेरी में, ठीक है। तो आप पहले से देख लेना पार्ट 1 वीडियो, तो उसमें ये पूरा टेबल अपने आप लोगों के लिए बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लर्न नहीं करना है, क्वाड्रेंट सिस्टम समझने के बाद इसको सेल्फ रिविजन्स के लिए करके देखना है चेंजेस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि भाई डोमेन और रेंज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने होते हैं 6, उनका क्या क्या होता है। तो पहली बात तो आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए कि भाई डोमेन होता क्या है और रेंज क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर अपन डिस्कस करेंगे भाई डोमेन का मतलब क्या है, रेंज का मतलब क्या है। पहले तो अपने को यही समझ में आना चाहिए ना कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। तो देखो आप इसको बहुत इजी लैंग्वेज में सीख सकते हो कि डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट टू एनी फंक्शन, है ना, कि जो अपन फंक्शन में इनपुट दे सकते हैं वो चीज़ क्या होगा, उसका डोमेन होगा। और आपको जो आउटपुट मिलेगा मीन्स आप डोमेन में जो डोमेन है उसका लिस्ट वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, तो उस पर जो आउटपुट मिलेगा वो लिस्ट वैल्यू आप लोग को मिलेगा। और जो मैक्स वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, इनपुट पुट कर सकते हैं, उस पर जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्स वैल्यू मिलेगा। तो जो आउटपुट अपना मिलता है वो रेंज होता है अपना, ठीक है। तो डोमेन का मतलब ऐसे ध्यान सकते हो किसी भी चीज का फंक्शन का इनपुट वैल्यू जो होता है, मीन्स जो फंक्शन में अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी साइन एक्स, जैसे बाई इक्वल टू मैं साइन एक्स सपोज कर लो लिखता हूँ फंक्शन बाई इक्वल टू साइन एक्स, तो जहाँ एक्स का वैल्यू क्या है इनपुट है, तो ये आपका क्या रहेगा डोमेन रहेगा कि भाई एक्स का वैल्यू वहाँ क्या क्या आप पुट कर सकते हो, तो वो क्या है आपका डोमेन है। और फिर एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद जो बाई का वैल्यू आपको मिलेगा, मीन्स बाई का वैल्यू आपका क्या होगा, फंक्शन का आउटपुट होगा, जो क्या होगा वो
रेंज होगा। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बाई इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू इनपुट होगा जो एज ए डोमेन ट्रीट होगा, और जो बाई का वैल्यू मिलेगा वो आउटपुट होगा एज ए रेंज ट्रीट होगा। तो रेंज में अपन देखो सारा वैल्यू तो लिख नहीं सकते, तो रेंज में जो सबसे लिस्ट वैल्यू आ सकता है उस फंक्शन का, और जो सबसे मैक्स वैल्यू आ सकता है वही लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, है ना। तो इंटरवल के फॉर्म में उसको लिख देना, वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो देखो पहले साइन एक्स बात करते हैं, तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है आर होता है, आर मतलब रियल नंबर। तो कुछ भी वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो, सब पे साइन ने कुछ ना कुछ एंगल अपना देगा, वैल्यू देगा, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, जो साइन की रेंज होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, मीन्स जो मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की होगी वो -1 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू साइन का हो सकता है वो +1 होगा, ठीक है कि नहीं है। मीन्स लिस्ट वैल्यू -1 और मैक्स वैल्यू +1, क्योंकि क्लोज इंटरवल है मतलब -1 और +1 क्या है, इंक्लूडेड है, क्लियर है। फिर cos x पे आते हैं, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है आपका, और इसका भी रेंज सेम होता है -1 to 1, मीन्स लिस्ट वैल्यू -1 होगा, मैक्स वैल्यू जो cos x का होगा वो +1 होगा। फिर 10x पे आते हैं, तो 10x का जो डोमेन होता है x नॉट इक्वल टू n+1 इंटू π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब यहाँ पर सारा n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए ये चीज सही है, बट π/2 के जो मल्टीपल में रहेगा वो इसमें नहीं रहेगा, मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू n+1 इंटू π/2। क्यों ये लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो इस पे ऐसा ध्यान रख सकते हो कि 10 π/2 पे इन्फिनाइट हो जाता है, जो कि नॉट डिफाइंड अपना होता है ना, तो जो π/2 का मल्टीपल रहेगा रियल नंबर में वो एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब वो उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। और जो वैल्यू आपका देगा रियल नंबर देगा, है ना, इसमें रेंज जो हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा, इसमें कुछ अपन मैक्स और लिस्ट वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते 10 के केस में, तो रियल नंबर लेके चलते हैं। फिर जो cot x है, तो cot x भी डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि भी देखो n बिलोंग्स टू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। अब cot 0 कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, जो कि नॉट डिफाइन है तो वो तो इंक्लूड होगा नहीं डोमेन में, है ना। तो x नॉट इक्वल टू n, x बिलोंग्स टू r बट x नॉट बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू n पाई होगा, ठीक है। डोमेन रेंज इसका भी आपका आर ही होगा, रियल नंबर ही होगा। cosec x में आ जाओगे, तो cosec x बिलोंग्स टू r होगा, और x नॉट इक्वल टू n पाई। यहाँ पर भी देखो ये सब में जो है ना इन्फिनाइट का कंसेप्ट जा रहा है कि cosec 0 पर भी क्या होता है, cosec 0 इन्फिनाइट होता है, तो 0 पे यानी 0 पाई जो भी एंगल लोगे तो cosec x पे इन्फिनाइट होता है, x नॉट इक्वल टू π/n पाई रहेगा। और जो इसकी रेंज की बात करूं, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 रहेगा, इसके बीच में नहीं आएगा, बाकी सारा वैल्यू अपना आएगा, ठीक है। ये ओपन इंटरवल यहाँ पर है बच्चों, तो -1 और 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे sec x का डोमेन की बात करें, तो sec x देखो 0 किस इन्फिनाइट किस पे आएगा भाई, 90 डिग्री पे आएगा ना, π/2 का ऑड मल्टीपल यहाँ पर चलेगा 2n+1/π2, यानी x एक बिलोंग्स टू r बट नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, क्योंकि जो sec 90 होता है इन्फिनिटी होता है, ऐसे 90 का जितना भी ऑड मल्टीपल आएगा सब पर ये क्या होगा, इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। रेंज इसका भी सेम होता है बिल्कुल cosec x जैसा ही, ये r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होता है। तो रेंज एंड डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इवन सब्जेक्टिव में अब तो एमसीक्यू भी आता है, तो उसमें भी रेंज एंड डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली रेंज एंड डोमेन ही पूछ लेंगे कि भाई साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, 4 ऑप्शंस आपको देंगे और कोई भी एक क्वेश्चन क्या है उस पर पुट करके पूछ लेंगे, ठीक है बच्चों कि नहीं है। नेक्स्ट अपना आता है लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, है ना। तो ये जो लॉज दोनों होते हैं ना, आप जब एनसीईआरटी बुक का सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो बुक के पीछे की बन होता है वो एक्सरसाइज होते हैं, तो उसमें ये दोनों यूज होंगे। आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पहले दिया उसमें यूज नहीं होगा, सप्लीमेंट्री में भी एक एक्सरसाइज दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सप्लीमेंट्री में आपका यूज होगा लॉज ऑफ साइन एंड लॉज ऑफ कोसाइंस। तो क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। The sign will state that the length of the side of a triangle are proportional to the sides of the angle opposite to them. मीन्स अगर आप ABC एक ट्रायंगल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल लिया हुआ है, तो और लेंथ ऑफ साइड A के अपोजिट स्मॉल a लिया, B के एंगल के अपोजिट स्मॉल b लिया, और C एंगल के अपोजिट स्मॉल c लिया, ठीक है। तो साइन रूल क्या कहता है, जो लेंथ ऑफ साइड ए होगा वो अपोजिट एंगल में जो से होगा वो प्रोपोर्शनल होगा,
मीन्स स्मॉल a बाई साइन ए इक्वल टू स्मॉल b बाई साइन b इक्वल टू स्मॉल c बाई साइन c इक्वल टू रेशियो है, कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू देगा वहां पर, तो इक्वल टू आप k लिख सकते हो। तो a इक्वल टू के साइन ए, b इक्वल टू के साइन b, c इक्वल टू के साइन c अपन यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। इसको आप क्यों रेशियो है तो इसको अपन अपोजिट भी कर ही सकते हैं, इंटरचेंज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे में कर ही सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से साइन ए आपको ए लेमडा मिल जाएगा, साइन बी लेमडा, साइन से सी लेमडा। तो ये चीज कहाँ पर किसको, जहाँ साइड को रिप्लेस करना होगा तो ये यूज कर लेंगे, जहाँ अपने को एंगल को रिप्लेस करना नहीं, साइन ए साइन बी साइन से, तो ये यूज कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा कहाँ पर कौन सा इंटरचेंजिंग होगा और नहीं होगा। ठीक है बॉस। फिर अपन आते हैं बच्चों लॉज ऑफ कोसाइंस पे। किस पे आते हैं? लॉज ऑफ कोसाइंस पे। तो ये भी ट्रायंगल पे ही बेस्ड प्रॉपर्टी होती है कि भाई एबीसी आपका एक ट्रायंगल, एंगल एबीसी है आपका, है ना, और एबीसी उसके क्या है, साइड्स आपके हैं। तो जो एंगल कॉस के टर्म में लिखोगे तो कॉस ए जो होगा, कॉस ए जिन जो साइड के बीच में है उसके स्क्वायर का समेशन लिखोगे, अपोजिट साइड का माइनस होगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल ऑफ द साइड बिलोंगिंग टू द एंगल, है ना। तो कॉस से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a bc। क्लियर है? तो फॉर्मूला बनाना समझ में आया। कॉस ए उन दोनों साइड का स्क्वायर का सम होगा जिन दोनों साइड से मिलकर वो कॉस ए एंगल बना है एंगल। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट साइड का माइनस रहेगा स्क्वायर का, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और अपन में क्या रहेगा, 2bc, मतलब जिसका स्क्वायर आपने साइड का किया था उसका ही नीचे मल्टीप्लाई 2 करके होगा, 2bc होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे और ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करोगे सॉल्व, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही कॉस बी का, तो बी भाई किसके बीच में देखो बना हुआ है, ए और सी के, तो ए और सी का स्क्वायर का सम होगा आपका, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का माइनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में 2c है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको बी स्क्वायर ये मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही कॉस सी पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? कॉस सी पे। तो कॉस सी बी और ए एंगल के बीच में बना, इन दोनों साइड स्क्वायर का क्या रहेगा, सम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ तक जो अभी अपन पढ़ रहे थे वो क्या था, पूरा फॉर्मूला था अपना। यहाँ पे जो आज अपन ने लेक्चर पढ़ा, तो A to Z कॉन्सेप्ट प्लस जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सारे आइडेंटिटी पढ़े, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटी आप लोग को मैंने समझाया भी कि हाउ टू लर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि किस तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको ध्यान रख सकते हो बिना फॉरगेट किए हुए। ठीक है, जो अपना फर्स्ट वीडियो था वो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन था, प्लस क्वाड्रेंट सिस्टम था। क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब हायर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप से चेंज होता है, प्लस उस पर उसकी वैल्यू किस टाइप से फाइंड करते हैं। जो सेकेंड पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का था उसमें क्या क्या पढ़े ध्यान रखना है आपने, सारा आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री कितना था वो पढ़ा। फिर जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होते हैं उसका सॉल्यूशन किस टाइप से होता है वो पढ़ा। रेंज इन डोमेन पढ़ा अपना, है ना। उसके बाद साइन इन कोसाइन रूल पढ़ा आपका। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें। ठीक है बच्चों कि नहीं है? अगर कोई भी आप लोगों को इस वीडियो में डाउट्स है, कोई भी चीज़ समझ में पॉइंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, है कि नहीं है। मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और जिन बच्चों ने जो फर्स्ट वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भेजा हुआ है ना। उसके साथ साथ ये जो मैं सीट जिससे मैं अभी पढ़ा रहा था आप लोगों को, इसका PDF फाइल आप लोग भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक गिवन है, तो उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, इसका PDF फाइल। ठीक है, जिससे आप लोगों को भाई उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, जब मन तब रिविजन कर सकते हो, है कि नहीं है। तो एक बार जितने भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बनाना बताया है, तो उसको घर पे एक बार आप लोग रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना, है ना। फिर उसको मेंटली आप जितना हो सकता है रिवाइज करना, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर ये दोनों लेक्चर आप लोग देख लेते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इससे जितना भी बेसिक कंसेप्ट एंड जितने भी फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा वो किस पे होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज NCERT बुक में है 11th क्लास में 3rd चैप्टर,
वो अपन उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। किसमें? पूरा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, है ना। फिर उसमें मिसलेनियस जो एक्सरसाइज हो एक्सरसाइज अपन करेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आर डी शर्मा या एग्जाम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में पूछे जाते हैं वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है कि नहीं है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स एंड माई डियर